अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एफपीएससी पीपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है रियल एनालिसिस का टॉपिक नंबर सिस्टम। लेट्स मूव टूवर्ड एमसीक्यूज़ नंबर 1। रियल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब हमने बताना है कि रियल नंबर सिस्टम किन नंबर्स को मिला के बनता है। हमने देखा है कि जो नेचुरल नंबर है वो कंटेन करते हैं होल नंबर में। होल नंबर सारे के सारे आ रहे हैं इंटीजर्स में, और इंटीजर्स के सेट सारे आ रहे हैं रैशनल नंबर में। तो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को मिला के रियल नंबर बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल नंबर आर। नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं। थर्ड एमसीक्यूज है फॉर पी क्यू इंटीजर्स रैशनल नंबर्स आर डिफाइंड। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर हों और पी और क्यू इंटीजर्स हों और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी फॉर ए बी बिलोंग्स टू फील्ड इज़। तो लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी क्या है कि अगर ए लेस देन है बी से या एक्स लेस देन है वाई से और एक्स ग्रेटर देन है वाई से, तो इससे क्या होगा, एक्स इज़ इक्वल है वाई। ये जो लॉ है इस लॉ को हम क्या कहते हैं, ट्रिकोटोमी लॉ। और अगर ए बी फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन ए है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ट्रांजिटिविटी इज़ डिफाइंड फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू फील्ड। तो यहाँ पे फील्ड की डेफिनेशन आ रही है। फील्ड क्या होता है, ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिस पे दो बाइनरी ऑपरेशन हो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, और वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो। तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं कि एफ़ अंडर एडिशन अबिलियन हो, एफ़ अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन हो, और तीसरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता हो। तो ये फील्ड की डिटेल वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि अगर तीन हम एलिमेंट्स लें ए बी सी जो फील्ड को बिलोंग करते हैं, तो ट्रांजिटिविटी लॉ क्या कहता है कि अगर ट्रांजिटिविटी लॉ क्या होता है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी, या हम कहें कि एक्स अगर ग्रेटर देन है वाई से, वाई ग्रेटर देन है जेड से, तो इनडायरेक्टली जो एक्स है वो भी ग्रेटर होगा जेड से। इसको मैं लिखूँगी एक्स ग्रेटर देन जी। इसमें ऑप्शन अगर मैं देखूं तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, विच इम्प्लाइज डैट ए इज़ ग्रेटर देन सी। ये ट्रांजिटिविटी लॉ है। नेक्स्ट ऑप्शन 6 है सेट एन नेचुरल नंबर एंड आई इंटीजर्स आर। अब नेचुरल नंबर और इंटीजर्स दोनों ही ऑर्डर फील्ड नहीं हैं। इज़ नॉट इज़ रियल फील्ड नहीं है, ये ऑर्डर फील्ड भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है नॉट ऑर्डर फील्ड। अब ऑर्डर फील्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है, फील्ड में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हों। और ऑर्डर फील्ड क्या होते हैं, अगर कोई एक फील्ड है और वो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिविटी लॉ और एडिशन कंपोजिशन और मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो उसको हम ऑर्डर फील्ड कहते हैं। लेकिन आप देखें कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो उसमें ज़ीरो नहीं आता, ज़ीरो डज़ नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जब ज़ीरो बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी इसमें नहीं है, तो ये फील्ड ही नहीं रहेगा, नेचुरल नंबर फील्ड नहीं है। इसी तरह इंटीजर्स जो हैं उनमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, -2 का इन्वर्स नहीं है, -1/2 सॉरी 1/-2 डज़ नॉट बिलोंग टू जी। मतलब -2 का जो इन्वर्स है -1/2 वो बिलोंग ही नहीं करता इंटीजर्स को। तो एडिटिव इन्वर्स नहीं है या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, कोई भी एक ग्रुप की प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो फील्ड नहीं होगा। और ऑर्डर फील्ड के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि फील्ड जो है ऑर्डर फील्ड, मतलब ऑर्डर फील्ड तब होगी जब वो पहले फील्ड हो। तो ये दोनों तो पहले फील्ड ही नहीं है, फील्ड होंगी तो हम उसको ऑर्डर फील्ड चेक करेंगे। तो ना ये फिर ट्रिकोटोमी लॉ
इसमें होल्ड करता है, ना इसमें ट्रांजिटिव लॉ होल्ड करता है, और ना ही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन होल्ड करते हैं। तो एडिशन ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस की कि वो क्या होती है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, तो ए और बी दोनों बराबर होंगे। ट्रांजिटिविटी लॉ क्या होगा, ये यहाँ आपने देखा कि ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, तो ए क्या होगा, ग्रेटर देन होगा सी से। एडिशन कंपोजिशन में हम क्या करते हैं कि अगर हम एक्स और जी दोनों को प्लस करें और वो लेस देन है वाई प्लस जी से, और z कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर ये लॉ होल्ड करे x लेस और इक्वल टू y है, अगर x लेस और इक्वल टू y है, ये लॉ होल्ड करे, तो हम इसको कहते हैं कि ये एडिशन कंपोजिशन है। z जो है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो, मतलब z कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये एडिशन कंपोजिशन है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन में क्या आएगा कि x z लेस और इक्वल टू y z, अगर x लेस देन है y से, लेस और इक्वल टू y, तो ये मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन है। तो दो ये लॉ हैं, ट्रिकोटोमी लॉ, ट्रांजिटिव लॉ, और दूसरे दो लॉ ये हैं एडिशन कंपोजिशन और मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन। अगर ये चार प्रॉपर्टीज़ किसी भी ग्रुप में होल्ड करेंगी, नॉन एम्प्टी सेट में जो पहले से फील्ड है उसमें अगर ये होल्ड करेंगी, तो हम कह देंगे कि जो सेट दिया गया है वो क्या है, वो ऑर्डर फील्ड है। अदरवाइज़ वो ऑर्डर फील्ड नहीं होगा। ऑर्डर फील्ड चेक करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वो फील्ड हो, तो फील्ड होगा तो हम उसको चेक करेंगे ऑर्डर फील्ड है या नहीं। तो फील्ड नेचुरल नंबर भी फील्ड नहीं है और सेट ऑफ इंटीजर भी फील्ड नहीं है। ये मैंने आपको दोनों की रीज़न बता दी कि नेचुरल नंबर क्यों फील्ड नहीं है और सेट ऑफ इंटीजर क्यों फील्ड नहीं है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको ये कंसेप्ट फील्ड का क्लियर ना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे रही हूँ, आप उसको देखें। फील्ड की वीडियो में डिटेल से देखें कि फ़ील्ड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, नेचुरल नंबर फील्ड हैं या नहीं, इंटीजर्स फील्ड हैं, और कौन कौन से ऐसे सेट्स हैं जो फील्ड हैं। जो सेट पहले से फील्ड हैं फिर हम फर्दर उस पर ऑर्डर फील्ड की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और उसको चेक करते हैं। और अगर कोई फील्ड ऑर्डर फील्ड होती है तो वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड तब बनती है जब वो बाउंडेड हो, अपर बाउंड भी उसकी कोई एग्जिस्ट करती हो और उसकी कोई लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करती हो।